बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। होप सो आप लोगों ने ऊपर वाला सारा याद कर लिया होगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग आते हैं, हमारे पास टॉपिक है हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला। ठीक है ना, ये आप लोग पीछे भी पढ़ते आ रहे हो सब कुछ आप लोगों ने। जैसे हम लोग जो है ना ये वाटर लिखा था या ये डिफरेंट फार्मूलाज लिखे हुए हैं, इनको किस तरह लिखते हैं। अच्छा, फार्मूले को लिखने की ना, फार्मूला जब भी बनता है ना दो चीज़ों से मिलके बनता है। एक नेगेटिव आयन होता है, उसमें एक पॉजिटिव आयन होता है। ठीक है ना, नेगेटिव और पॉजिटिव इन सब की खेल जो है ना बहुत आगे जाके आप लोगों को बहुत जो है ना क्लियरली हो जाएगी कि ये नेगेटिव पॉजिटिव हैं और आते कैसे हैं। ठीक है ना, ये नेगेटिव और पॉजिटिव पे होता है या वैसे दो चीज़ों के दरमियान होता है। ठीक है ना, जैसे हम लोग इधर बात करें तो हमारे पास ये जो कंपाउंड है, ठीक है ना, ये शुगर है हमारे पास, इसमें कोई चार्ज नहीं होता। सही है ना, अब ये चार्ज नहीं होता तो फिर ये चार्ज के बगैर कैसे बन गया, ये अलहदा चीज़ है। लेकिन जो केमिकल फार्मूला है कि वो कि हम लोग किस तरह लिख सकते हैं। केमिकल फार्मूला ना बेसिकली है क्या चीज़ कि केमिकल फार्मूला रिप्रेजेंट करने के लिए है कि हम लोग किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे अपने कंपाउंड को। सही है ना, हम लोगों ने वाटर लिखा है तो वाटर को आप लोगों ने किस तरह रिप्रेजेंट करना है। हाली हमने पानी तो नहीं ना बोल देना उसको, या वाटर तो नहीं बोल देना। जो साइंटिफिकली है एज अ केमिस्ट आप लोग उसको किस तरह लिखेंगे, आप लोग उसको H2O की फॉर्म में लिखेंगे। अब ये वाटर को हमने H2O किस तरह लिखना है कि जो पॉजिटिव साइन वाले होते हैं ना उनको पहले लिखना है, नेगेटिव साइन वालों को बाद में। यहाँ पे हाइड्रोजन पे पॉजिटिव साइन है। पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है। ठीक है ना, ये लास्ट लेक्चर में जो हमारे ये छुट्टियों से पहले लेक्चर्स हुए थे उनमें मैंने आप लोगों को पॉजिटिव नेगेटिव का भी बताया था, स्ट्रक्चर्स बना के कि कैसे पॉजिटिव नेगेटिव आ जाते हैं। ठीक है ना, और जिसने इलेक्ट्रॉन को गेन करना है उसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है ना, तो इसमें हमने H पहले लिखा, वाटर O बाद में लिखा। अब ये क्या चीज़ है, अब इधर 2 है या कुछ भी, ये बताते हैं कि कितनी क्वांटिटी उस चीज़ में उसकी है। ठीक है, जैसे हम अपने लास्ट पेज पे आ जाएं तो हमारे पास एक चीज़ है H2O के मतलब इसमें 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, NaCl ये आपका कॉमन सॉल्ट है जो आप लोग घर में यूज़ करते हैं। ठीक है ना, SiO2 ये सैंड है जो रेत है ना, सिलिकॉन डाइऑक्साइड इसको बोला जाता है। इसमें सिलिकॉन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इधर सोडियम पे पॉजिटिव आ जाता है, नेगेटिव चार्ज वाले बाद में लिखे जाते हैं। इधर ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ जाता है और ऑक्सीजन हम लोग 2 यूज़ करते हैं। इसी तरह ये सारे हैं। ठीक है ना, हमारे पास अब इसमें बहुत एक जो है ना कॉमन एग्जांपल्स हैं। जैसे इधर ये हमारे पास OH है, CO3 है, ठीक है ना, SO4। अब ये इकट्ठे होते हैं। ठीक है ना, इसको हाइड्रोक्सल बोलते हैं आयन, इसको कार्बोनेट आयन बोल देते हैं, इसको सल्फेट आयन बोल देते हैं। SO4 नेगेटिव हो जाता है, ये CO3 नेगेटिव हो जाता है, इसलिए इनको इकट्ठा लिखा हुआ है। और ये सोडियम वगैरह इन पर पॉजिटिव चार्ज होते हैं और ये पहले आ जाते हैं। अब ये सोडियम या आपको पोटाशियम मिलेगा, ठीक है ना, ये मेटल्स है, मेटल्स पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। ओके, नेक्स्ट हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। इस पे लिखा हुआ है कि हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला। ठीक है ना, सबसे पहले हम केमिकल फार्मूला देखते हैं। केमिकल फार्मूला क्या है, कंपाउंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल फार्मूला एज एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स। ठीक है ना, उसने बोला कि जैसे एलिमेंट्स जो है ना रिप्रेजेंट किए जाते हैं किसी सिंबल से, कंपाउंड्स जो हैं वो रिप्रेजेंट किससे किए जाते हैं, केमिकल फार्मूला से। ठीक है ना, होप सो सबको समझ आ गई होगी। ये नीचे सब कुछ रूल्स हैं, ये आप लोगों ने याद नहीं करने, बस इसमें डेफिनेशन याद करनी है। किसकी डेफिनेशन, केमिकल फार्मूला की। कंपाउंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल फार्मूला एज एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल। ठीक है ना, केमिकल फार्मूला क्या चीज़ है, वो चीज़ है जिससे हम लोग क्या करते हैं, कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। समझ आ गई, इसमें इतना सा आपने याद करना है। नेक्स्ट ये देखें, जैसे आगे इन्होंने एग्जांपल्स दी हुई हैं पॉजिटिव और नेगेटिव की के देखें। मैंने बोला ना कि पॉजिटिव साइंस वालों को पहले और नेगेटिव वालों को पहले, और जो वैलेंसीज वगैरह, जैसे ये इधर मैंने वाटर की एग्जांपल दी है। ठीक है ना, कि हमें पता चल जाएगा वाटर में कितने हाइड्रोजन है कितने ऑक्सीजन है, वो साथ हमने जो चीज़ लिखनी है उसको आप वैलेंसी बोलते हैं। सही है ना, वैलेंसी की भी डेफिनेशन हम ऑलरेडी पहले याद कर चुके हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आ गया हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला। ये सारी चीज़ें अब जो हमारे पास केमिकल फार्मूला है ना, ये जो हमारे पास केमिकल फार्मूला है ये 2 तरह के होते हैं। एक मालिकुलर फॉर्म में होता है, एक एम्पिरिकल फॉर्म में होता है। एक क्या होता है, मालिकुलर फॉर्म में, और एक इसमें होता है एम्पिरिकल फॉर्म में होता है। ठीक है ना, अब ये जो केमिकल और एम्पिरिकल फार्मूला है इसकी डिटेल हम लोग इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे, लेकिन मैंने आप लोगों को इसका ब्रीफली इंट्रो दूँगी। ब्रीफली इंट्रो क्यों दूँगी कि अभी इसको आज आपने याद नहीं करना, लेकिन ब्रीफली इंट्रो इसलिए कि आप लोगों को एक चीज़ समझ आ जाए। आप लोगों ने अपने दिमाग में इस माइंड को नेक्स्ट वीडियो देखने से पहले इसको बिठाना है। वो क्या है कि एम्पिरिकल फार्मूला और केमिकल फार्मूला। अब हमने केमिकल फार्मूला तो पढ़ लिया, अब उसकी आगे से 2 टाइप्स है, एम्पिरिकल फार्मूला एंड मोलेकुलर फार्मूला। इसको मालिकुलर भी लोग पढ़ते हैं, लेकिन जो ज़्यादा
अच्छा एक्सेंट है वो क्या है, मोलेकुलर फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला एंड मोलेकुलर फार्मूला। अब ये दोनों क्या चीज़ है कि ये देखें, जैसे हम लोग इधर एक टेबल पे आ जाएं तो हमारे पास एक टेबल है, हाइड्रोजन परऑक्साइड इधर लिखा हुआ है, ठीक है। अब हाइड्रोजन परऑक्साइड को दो तरह से उन्होंने रिप्रेजेंट किया हुआ है, उसका मोलेकुलर फार्मूला क्या है H2O2 और एम्पिरिकल फार्मूला क्या है HO। अब वो क्या है कि जो एम्पिरिकल फार्मूला होता है ना वो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होती है, मतलब कि हम उसको जितना सिंपल लिख सकते हैं, जैसे आजकल आप लोग बोले जो शॉर्ट फॉर्म है ना उसको हम लोग क्या देते हैं, ये हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला है। और मोलेकुलर फार्मूला क्या है, जो हमारे पास पूरा एक सीक्वेंस होता है चीज़ का, वो चीज़ किस तरह लिखी जाती है, जैसे हम बिकॉज को ही ले लें तो शॉर्ट फॉर्म में हम लिख देते हैं BECOZ लिख देते हैं, ठीक है ना, ये हमारे पास शॉर्ट फॉर्म हो जाती है। और हम लोग पूरा स्पेलिंग लिखें तो BECAUSE पूरा हम लोग लिखते हैं, ठीक है ना, ये हमारे पास कंप्लीट हो जाती है। फॉर एग्जांपल को ले लें, हम पूरा फॉर्म में लिखें तो वो फॉर एग्जांपल पूरा लिखेंगे, और अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखें E.G लिख देते हैं हम लोग। यही चीज़ है एम्पिरिकल और मोलेकुलर में, आप लोगों ने इसको जहन में रखनी है बात को। अच्छा, इसमें आप लोगों ने सिर्फ इसकी डेफिनेशन याद करनी है, बाकी जो रूल्स हैं उन रूल्स को अपने जहन में अपने दिमाग में बिठा के रखने हैं। वो इसलिए दिमाग में बिठा के रखने हैं कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोग वो ने कभी भी मालिकुलर फार्मूला आपको लिखने को बोल दे, केमिकल लिखने को बोल दे, कुछ भी लिखने को बोल दे, आपको पता होना चाहिए। अब जैसे मैं हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल में याद किए थे सिंबल्स, इधर आप लोगों को वो बोल दे वाटर किस तरह लिखेंगे, तो वाटर को किस तरह लिखेंगे आप लोगों को पता है, उसमें 2 हाइड्रोजन आने चाहिए, 1 ऑक्सीजन आनी चाहिए, ठीक है ना। ओके, होप सो आप सबको समझ आ गई होगी। आज का हमारा लेक्चर इतना ही था। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है इंशाल्लाह हम लोग ये दोनों इकट्ठे पढ़ेंगे, और इन दोनों को हम लोगों ने कंपेयर करके इकट्ठा पढ़ना है। जब कंपेयर करके पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह हमें इसकी बहुत अच्छी समझ आ जाएगी। होप सो आप लोगों को सबको समझ आ गई होगी। अपना पुराना और पिछला जितना भी काम है इसको जल्दी से याद करने की कोशिश करें और अपनी स्टडीज़ में सीरियस हो जाएं। ओके, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ़।